नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बेमौसम बारिश के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में 1 लाख हेक्टेयर भूमि हुई प्रभावित। सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण करने का दिया निर्देश। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को दिया जाएगा पर्याप्त मुआवजा। देश का प्रसिद्ध टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 15 के केबीसी जूनियर्स वीक में बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। लगातार एक से बढ़कर एक टैलेंटेड बच्चे शो में दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा का हुनर। इसी तरह हरियाणा के महेंद्रगढ़ के प्रतियोगी मयंक ने भी शो में लिया हिस्सा। मयंक की उम्र है महज 8 साल, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीतकर रच दिया है इतिहास। उन्होंने शानदार तरीके से 1 करोड़ रुपए के सवाल का दिया सही जवाब और अपनी सूझबूझ से खेलते हुए 7 करोड़ के सवाल पर क्विट करने का लिया बड़ा फैसला। मयंक के प्रदर्शन से शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी हुए बहुत ज्यादा प्रभावित। मुंबई के पूर्व मेयर और उद्धव गुट के कद्दावर नेता दत्ता दलवी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बुधवार को किया गया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के अनुसार सीएम शिंदे के समर्थकों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई है दलवी की गिरफ्तारी। दलवी पर एक सभा में सीएम शिंदे पर कमेंट करने का आरोप। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 153A1C, 294, 504, 5051C के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। दत्ता दलवी वर्तमान में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के हैं नेता। उन्होंने साल 2005 से साल 2007 तक बृहन मुंबई नगर निगम के मेयर का संभाला था पद। उस वक्त शिवसेना भाजपा गठबंधन ने निकाय पर शासन किया था। इससे पहले वो लगातार 3 बार बीएमसी में रह चुके हैं नगर सेवक। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में स्थित प्रसिद्ध पुरी मंदिर के खजाने की संरचना के बारे में पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मंदिर के रत्न भंडार की शुरू कर दी है लेजर स्कैनिंग। एएसआई की 15 सदस्यीय टीम उपकरणों के साथ मंदिर परिसर में दाखिल हुई और शुरू की लेजर स्कैनिंग की प्रक्रिया। दरअसल श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने पहले ही एएसआई को दे चुका है रत्न भंडार की बाहरी दीवार के साथ साथ उत्तरी दीवार की लेजर स्कैनिंग करने की अनुमति। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के रखे हुए हैं बर्तन। ये वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी के बने मंदिर में तब से ही रखी गई है ये सभी चीजें। इस भंडार घर के हैं कई हिस्से, एक बाहरी और एक भीतरी भंडार। बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है। त्योहार या मौके बेमौके भी खोलकर उससे गहने निकालकर भगवान को सजाया जाता है। ये सब कुछ होता है रथ यात्रा के मौके पर। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर और पूरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पर किया गया मंथन। इस दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें यह तय हुआ कि श्री राम जन्मभूमि की नई सुरक्षा प्रणाली 1 जनवरी से कर दी जाए लागू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर पूरी अयोध्या को लगातार रखा जाएगा सर्विलांस पर। मंदिर परिसर में रहेंगे सुरक्षा के 3 घेरे, बाकी सुरक्षा घेरे होंगे अदृश्य, जिन्हें सिर्फ चुनिंदा एजेंसियां ही करेगी संचालित। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को कप्तान पद से हटाने का लिया बड़ा फैसला। उनकी जगह रोहित शर्मा को बनाया जाएगा कप्तान। ऐसे में आगामी साउथ अफ्रीका सीरीज में होगी हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के हाथों में भारतीय टी20 टीम की कमान। झारखंड की राजधानी रांची में नॉनवेज के बाजारों में बढ़ गई है प्रत्याशित भीड़। कार्तिक मास के बाद अब फिर से मछली बाजारों में नजर आने लगी है रौनक। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मछली की कीमतों में हुआ तेजी से इजाफा। अब रांची में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस से भी खरीदा जा सकता है कड़कनाथ मुर्गा। आपको बता दें कि धोनी ने पिछले साल से शुरू किया है कड़कनाथ मुर्गे का पालन, जो इस समय हो गया है काफी चर्चित। बाजार में 1000 रुपए प्रति किलो चल रही है कड़कनाथ मुर्गे की कीमत, तो वहीं मटन की कीमत है 700 रुपए प्रति किलोग्राम। मुंबई के चेंबूर इलाके में बुधवार की सुबह एक मकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद ध्वस्त हो गए 5 मकान, जिसके बाद 11 लोगों को बाहर निकाला गया सुरक्षित। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। हालांकि उन्होंने घायलों की नहीं बताई वास्तविक संख्या। चेंबूर इलाके में गोल्फ क्लब के निकट ओल्ड बैरक में सुबह 7:50 पर घटी ये घटना। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने मुंबई में दुकानों पर मोटे अक्षरों में मराठी बोर्ड लगाने के दिए हैं आदेश। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत बीएमसी ने मंगलवार को 176 दुकानों पर की दंडात्मक कार्रवाई। मुंबई में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी भाषा देवनागरी लिपि में बोल्ड नेम प्लेट लगाने के संबंध में नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने की है एक व्यापक बैठक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन करने का दिया गया आदेश। अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अश्विनी जोशी और उपायुक्त संजोग कबरे के मार्गदर्शन में दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए किया गया है 24 संभाग स्तरीय टीमों का गठन।
चेन्नई से पुणे आ रही भारत गौरव यात्रा ट्रेन में फूड पॉइजनिंग का चौंकाने वाला मामला आया सामने। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा यात्रियों को परोसा गया जहरीला खाना, जिससे 40 यात्री पड़ गए बीमार। सभी यात्रियों को आनन फानन में इलाज के लिए पुणे के ससून अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्रियों की हालत खतरे से बाहर। मध्य प्रदेश में 5 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले बांधवगढ़ रिजर्व पार्क के बाघों को लाया गया भोपाल के नेशनल पार्क। दोनों बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी रेंज स्थित बहेरहा इंक्लोजन में थे बंद। हालांकि दोनों बाघ शिकार करने में बताए जाते हैं अक्षम। उन्हें बचपन में ही मां ने छोड़ दिया था, इसलिए दोनों बाघ शिकार के नहीं सीख पाए दांव पेंच। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी गगनदीप सिंगला, सी क्लाई चेलवन और गौरव अभिजीत दिलीप को मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद पर किया गया नियुक्त। सिंगला राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि क्लाई चेलवन तमिलनाडु कैडर के 2012 बैच के हैं अधिकारी। वहीं अभिजीत दिलीप असम मेघालय कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया है कि 3 अधिकारियों को 5 साल की अवधि के लिए सीबीआई में किया गया है नियुक्त। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से चल रहा संघर्ष आखिर हुआ सफल। दीपावली के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 28 नवंबर की रात हुआ पूरा। मंगलवार शाम ठीक 7:05 पर 800 mm का पाइप मलबे के आर पार हो गया, जिसके बाद सुरक्षित निकाले गए सभी फंसे हुए श्रमिक। सिलक्यारा सुरंग से पहला मजदूर बाहर आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसका माला पहनाकर किया स्वागत। धीरे धीरे एक एक करके सभी मजदूर आने लगे बाहर। सभी 41 मजदूरों को 30 मिनट के अंदर कर लिया गया रेस्क्यू। इन सभी का टनल में मौजूद रेस्क्यू टीम और प्रशासन के लोगों ने ताली बजाकर और माला पहनाकर किया स्वागत। टनल के बाहर भी श्रमिकों के साथ ही उनकी झलक पाने के लिए टकटकी लगाए कर रहे थे इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 30 नवंबर को 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले इन कर्मचारियों को भी करेंगे संबोधित। दरअसल जिन विभागों में इन नवनियुक्त कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा उनमें राजस्व, गृह, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, रक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और श्रम और रोजगार भी शामिल। गुजरात हाई कोर्ट ने मस्जिदों में अजान या इबादत के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधित एक जनहित याचिका को पूरी तरह से मिथ्या धारणा पर आधारित करार देते हुए किया खारिज। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर सकता है कि किसी मंदिर में आरती के दौरान घंटियों और घड़ियाल का शोर क्या बाहर नहीं सुनाई देता। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी और साथ ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी दी थी धमकी। ऐसे में अब मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी का किया रिव्यू और उन्हें सचेत रहने की दी हिदायत। दरअसल इस समय सलमान खान को दी गई है Y+ की सिक्योरिटी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने गौहत्या को लेकर दिया बड़ा बयान। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू ही गाय को कटने के लिए उसे भेजते हैं कसाई के पास। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ ने सभी से गौ सेवा करने का किया आह्वान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गाय दुनिया की तमाम समस्याओं का है एकमात्र समाधान। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद अब निवेशकों को है शेयरों की लिस्टिंग का इंतजार, लेकिन इससे पहले एक खबर निवेशकों को कर सकती है बेचैन। दरअसल टाटा टेक्नोलॉजी के टॉप 5 क्लाइंट्स में से एक वियतनामी ईवी मेकर विनफास्ट के शेयरों में देखने को मिली है जबरदस्त गिरावट। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में 80% तक टूट गए हैं कंपनी के शेयर। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को 4,300 करोड़ रुपए के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले के आरोपी SDIL प्रमोटर राकेश वाधवा के आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आरोपी राकेश वाधवान को मेडिकल आधार पर दी थी 3 महीने की जमानत। विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे के समक्ष दायर याचिका में ईडी ने कहा कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान राकेश वाधवान सबूतों के साथ कर सकते हैं छेड़छाड़ और अज्ञात संपत्ति का कर सकते हैं निपटान। इसलिए उपनगरीय बांद्रा में उनके आवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की ईडी को दी जाए अनुमति। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वाधवान ऐसे मामले में मुख्य आरोपियों में से हैं एक, जहां अपराध से प्राप्त रकम बहुत बड़ी है और जांच अभी भी है जारी। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाधवान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता का न कर सके दुरुपयोग। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप से 1 साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं रहने वाले यूपीआईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने का सुनाया फरमान। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यह कार्य 31 दिसंबर तक करना होगा लागू। इसका मतलब यह है कि 31 दिसंबर से पहले आपको अपने पेमेंट ऐप से करने होंगे कम से कम एक बार यूपीआई से पैसे ट्रांसफर। जो लोग रेगुलर इसका उपयोग करते हैं उन्हें नहीं है घबराने की कोई जरूरत।
दरअसल यूपीआई से संबंधित गलत ट्रांजैक्शन की एनपीसीआई को मिल रही थी ढेरों शिकायतें। लोग अपना मोबाइल नंबर तो बदल लेते हैं लेकिन यूपीआई अपडेट नहीं करते। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक आपका पुराना नंबर किसी और को हो जाता है अलॉट और उसी नंबर के साथ यूपीआई भी रहता है सक्रिय। ऐसे में यदि आपके यूपीआई पर कोई पैसे भेजेगा तो वो उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसको अलॉट हो चुका है आपका पुराना नंबर। इसी वजह से एनपीसीआई को उठाना पड़ रहा है ये कदम। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।